सुजल्दी पार्गेभ्य स परमत विभावना पटमतिभ्या सुचरित पुण्यतिभ्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्या छत्तीसगढ़ सम्मज्ञ पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुचलिधर्मयि सदा वंदे गुरुपति संयमेन संसार सायरम गौरम छिन्नन्ति अट्टिकम मम जम मैडम न पावंती हे नित्यमृतमंत्र मुनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधुक्रिया साधुभा शील प्रावरणा गुण प्रहनाश चंदार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते ऐर्भक्ति कौसकोदसालोच्यं सम्मनानि समुदंसं संसृत्तानं पंचव्याचारणम् ऐर्याणम् ऐरादिसूनानमुद्देश्यानम् उपध्यानं त्रिगुणपालयानं सबसाडुमुच्चकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्बखौ वैलाहो सुखैगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्यादर्पणायते। निवले परम पूज्य आचार्य श्री समंत वधु स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। तीसरा चारित्र अधिकार श्लोक नंबर कल 20 हो गए थे, 21 में आज पढ़ाया जाएगा, जिसमें इक्कीसवां कल हो गया था। दिग्व्रत, अनदंड व्रत और भोगो भोग परमाण व्रत ये बता दिए थे। अब दिग्व्रत का लक्षण बताते हैं। कल बताए थे कि ये किस लिए हैं। ये सारे गुणव्रत 3 बताए थे। गुणव्रत में दिग्व्रत, अनदंड व्रत और भोगो भोग परमाण व्रत, इनको गुण व्रत कहते हैं। तो इस प्रकार ये गुणों की वृद्धि करने के लिए होते हैं तीनों, इसीलिए इनको गुणव्रत कहते हैं। कल हमने समझ लिया था। आज दिग्व्रत का लक्षण कि दिग्व्रत क्या है। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम वहिर्ना यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनु पाप इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनु पाप विनिर्वृत्तै। नहीं आई। इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनु पाप विनिर्वृत्तै, पाप विनिवृत्तै। तो इसको यहाँ से अलग अलग करेंगे। इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यनु पाप विनिर्वृत्तै। पढ़िए। दिग्वलयम पणिगर्तम, आगे पढ़ो। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ कह रहे हैं कि दिग्वलयम पणिगर्तम, दिग्वलयम पूरी दिशाओं के समूह को दिग्वलयम कहते हैं। पणिगर्तम उनकी मर्यादा सहित, दिशाओं के समूह को मर्यादा सहित, कृत्वा तो हम, कृत्वा करके, अहम मैं, बहिर्ना बाहर नहीं जाऊंगा, यास्यामि इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा
इति संकल्पो, ऐसा संकल्प करना। दिग्व्रत, दिग्व्रत कब तक? आमृत्य मरण पर्यंत। कब तक? मरण पर्यंत। अणु पाप निवृत्ति ही, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दिशाओं के समूह को मर्यादा सहित करके मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करना क्या कहलाता है? दिग्व्रत कहलाता है। तो ये दिग्व्रत है कि दिशाएं कितनी हैं? 10। 10 दिशाओं को सीमित करना दिग्व्रत कहा जाता है। उनकी मर्यादा बांध लेना। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ये 4 दिशाएं, और अधो, अधो, ऊर्ध्व, ये 2, ऐसे मिलाकर 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, और ऊपर नीचे टोटल 10 दिशाएं होती हैं। इन समूह के नाम का, इन सब के समूह का नाम दिग्वलय है। तो इन दिशाओं की सीमा निश्चित कर ऐसा संकल्प करना कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत कहलाता है। यह दिग्व्रत मरण पर्यंत के लिए होता है। दिग्व्रत जो होता है ये आजीवन ग्रहण किया जाता है। एक बार हमने सीमा मान ली, वो सीमा आप अधिक से अधिक मान लो, जीवन पर्यंत के लिए बांधनी है, और उसमें बांधने के बाद बढ़ोतरी नहीं हो सकती। कमी आप कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। इसलिए पहले से ही सावधानी पूर्वक ऐसा नियम लो कि आपको कभी बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमें सीमा बांधनी है, तो पहले से ही हमें सोच लेना चाहिए कि हम यदि हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश घूमने की इच्छा है, तभी बाहर की सीमा रखो। नहीं है तो हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारी 4 दिशाओं की सीमा हो जाएगी। 4 दिशाओं में हम हिंदुस्तान से बाहर, भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे। 4 दिशाओं, 4 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए भारत देश के बाहर हम नहीं जाएंगे। अब बची ऊपर और नीचे। तो ऊपर कितना अधिक से अधिक, यदि भारत देश में भी यदि कभी एरोप्लेन से यात्रा की, तो एरोप्लेन अधिक से अधिक यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो हम इसकी मर्यादा मान लेते हैं, हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई के नहीं जाएंगे। अधो गहराई में, अब गहराई में कहाँ जाने काम पड़ेगा? या समुद्र में जाओ तब जाने काम पड़ेगा, या किसी खदान में जाओ तब जाने काम पड़ेगा गहराई में। तो अधिक से अधिक गहराई वहीं मिलती है किसी खदान में। कोयले की खदान कई किलोमीटर गहरी हैं, कई किलोमीटर। इतनी बड़ी खदानें हैं कोयले की कि उनमें यदि आदमी चला जाए तो वो कई दिनों तक लौट के नहीं आ पाता है। रेलगाड़ी से जाता है, रेलगाड़ी से आता है। इतनी लंबी तो खदानें हैं कोयले की। खोद खोद कर कोयला निकाल कर वो लोग समुद्र तक पहुंच गए हैं। कोयला ख़त्म होने वाला है कुछ दिनों बाद। इतना खोद के वहाँ तक पहुँच गए वो, जहाँ कोयला निकलता है। हाँ, वो पट्टियाँ बिछी हुई वहाँ पर, उस पट्टियों पे ही ट्रेन अंदर जाती है और भर के आती है। इस प्रकार कितनी गहरी खदानें हैं। तो वहाँ हमें जाना नहीं है, समुद्र के अंदर जाना नहीं है। तो अधिक से अधिक 1 किलोमीटर की गहराई भी बहुत होती है ना। 1 किलोमीटर कितना हो गया पता है? जमीन से शिखर जी का पहाड़, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक 1 किलोमीटर ऊंचाई है लगभग। इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई में जाना है क्या? कोई भी नहीं जाता होगा इतनी गहराई में। फिर भी अपन बांध देखते हैं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की गहराई। तो अष्टापद, हाँ तो बताइए, जमीन से ऊपर की बता दो, 5 किलोमीटर बहुत है। तो 5 किलोमीटर तो बहुत नीचे है, उससे ऊपर तो एरोप्लेन उड़ते हैं। कितना भी है वो जमीन से अधिक 2-3 किलोमीटर के अंदर ही में सब निपट जाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा ऊंचाई किसी की नहीं है। वो ऊंचाई कैसे हो जाती है? वो अपन ऐसे जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, तो घूम घाम के जाते हैं तो वो कई किलोमीटर की दिखाई देती है। वैसे सीधे नापेंगे ऐसे करके, यूँ इंची टेप लगा के जमीन से, और यूँ निकालेंगे
तो उसकी ऊंचाई इतनी नहीं होती है। और वैसे शिखर जी की ऊंचाई वैसे कितनी है? 9 किलोमीटर चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की वंदना है, ऐसे है, चढ़ाई 9 किलोमीटर की है। और वैसे ऊंचाई निकालेंगे सीधी यूं तो कम निकलेगी, तो 1 किलोमीटर में काम हो जाएगा। और वैसे 9 किलोमीटर चढ़ना है, तो इसलिए घूम घाम के जाने में और इस प्रकार से जाने में अंतर आ जाता है। हाँ, विदेश जाना नहीं है तो भारत देश की सीमा बना लीजिए आजीवन पर्यंत की, और ऊंचाई की अधिक से अधिक 5 किलोमीटर बहुत है, और गहराई में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बहुत है, इससे नीचे अपन जाना नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीवन पर्यंत के लिए, मरण पर्यंत तक जो व्रत धारण किया जाता है उसे दिग्व्रत कहते हैं। अब इसमें जो हमने जीवन पर्यंत के धारण किया, अब उसमें भी कम करना देश व्रत कहलाता है। कभी देशावकाशिक व्रत के समान घड़ी घंटा आदि की समय सीमा नहीं रहती इसमें। जैसे देश व्रत होता है ना, देश व्रत क्या होता है? कुछ देर के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए जो लिया जाता है उसे देश व्रत कहते हैं। जैसे हाँ, रोज की सीमा बांधते हैं, घंटे की सीमा बांधते हैं। जैसे हम सामायिक कर रहे हैं, सामायिक में हमने नियम ले लिया कि हम जब तक सामायिक करेंगे तब तक हमारा चारों दिशाओं में आने जाने का त्याग रहेगा। सामायिक 48 मिनट की रहेगी, और 48 मिनट में 2 घड़ी तक हमारा चारों दिशाओं में आने जाने का त्याग रहेगा। हमारे शरीर पर इतना वस्त्र है, उन वस्त्रों को छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग रहेगा। इस प्रकार से हमने जब तक सामायिक कर रहे हैं तब तक के लिए क्या बना लिया? देश व्रत। ये देश व्रत कहलाता है। कुछ देर के लिए जो व्रत नियम लिए जाते हैं उसे देश व्रत, और जो आजीवन पर्यंत लिए जाते हैं वो दिग्व्रत कहलाते हैं। यहाँ दिग्व्रत की बात चल रही है। हाँ, वो भी देश व्रत है। तो दिग्व्रत का प्रयोजन सूक्ष्म पापों की निवृत्ति है, और मर्यादा के भीतर स्थूल पापों से निवृत्ति रहती है। परंतु मर्यादा के बाहर यातायात सर्वथा बंद हो जाने से वहाँ सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ क्या कहा कि जब हम जितनी हमने मर्यादा बना ली, अब उस मर्यादा के बाहर जितना भी सूक्ष्म पाप हो रहे हैं उन सब से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ हमें आना जाना नहीं है। अब वहाँ चाहे बड़े पाप हो या छोटे पाप हो, हमें किसी का भी दोष नहीं लगता। परिग्रह स्वयं में एक बड़ा पाप है, उसी की पूर्ति के लिए यह मनुष्य जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, स्त्री में आसक्ति रखता है तथा सर्वत्र यातायात करता है। किसके लिए? परिग्रह के लिए। जिसने परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं का दमन कर लिया, उसने अन्य अनेक पापों से अपने आप की रक्षा स्वयं कर ली, ऐसा समझना चाहिए। तो दिग्व्रत में जो यातायात की सीमा निश्चित की जाती है वह उसी परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं का दमन करने का एक प्रयास है। इस प्रकार दिग्व्रत का मुख्य उद्देश्य आरंभ और लोभ को कम करने का है। अतः दिग्व्रत तीर्थ क्षेत्रों का यातायात सम्मिलित नहीं है। दिग्व्रत में तीर्थ क्षेत्रों का यातायात सम्मिलित नहीं है। तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि आदि सुनने के लिए मर्यादा के बाहर भी जाया जा सकता है ना। यदि हमें पता चले कि तीर्थंकर का समोषण आ गया है, वहाँ लगा है, तो उनकी समोषण की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए हम उस दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। और अन्य घूमने फिरने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए हम नहीं जा सकते। तो यहाँ कहने का मतलब परिग्रह संबंधी अनंत इच्छाओं का दमन करने के लिए दिग्व्रत होता है। जब हमारे अंदर परिग्रह होता है और ज़्यादा इच्छा होती है कि और कमाना है, तो लोग विदेश जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं कमाने के चक्कर में। तो उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए हिंसा के लिए, फिर उसके लिए हिंसा होगी, झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, आदि चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो सब बच जाएगा बाहर जाने से। अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो इन सारी चीज़ों से बच जाएगा। दिग्व्रत इसीलिए बांधा जाता है, मर्यादा इसीलिए। और जो हमारी मर्यादा के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? महाव्रत के समान हो जाता है। अभी आएंगे बताएंगे कि दिग्व्रत के बाहर
जहाँ की हमने सीमा बांध ली है उस सीमा के बाहर कुछ भी हो रहा हो, वहाँ का दोष हमें सूक्ष्मता से भी नहीं लगता है। तो उसके लिए वो हमारे लिए वो क्या हो गया, महाव्रत के समान हो गया वो क्षेत्र। जैसे महाव्रती होते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग रखते हैं, ऐसे ही जो दिग्व्रत की सीमा हमने बांध ली है उसके बाहर जो हो रहा है उस वहाँ पर हमारा कौन सा व्रत है, महाव्रत हो गया, अणुव्रत नहीं रहा। अणुव्रत तो मर्यादा के अंदर है लेकिन मर्यादा के बाहर महाव्रत है, क्योंकि वहाँ पर हमारे सूक्ष्म पापों का भी त्याग है और स्थूल पापों का भी त्याग है। मर्यादा के अंदर स्थूल पापों का त्याग है, सूक्ष्म का नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें जाना ही नहीं है तो वहाँ सूक्ष्म का भी और स्थूल दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो जाता है, इसलिए दिग्व्रत लिया जाता है। समझ में आया कि हमें बाहर जाना पड़े, बाहर के जितने भी पाप हो रहे हैं उन सब की पापों से हम बच जाएं, इसलिए हम सीमा बांध लेते हैं, उसके बाहर का दोष हमें नहीं लगता है। दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार अब यहाँ बता रहे हैं। मकराकर सरी दटवी गिरिजन पादयोजनानि मर्यादः गिरिजन पदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। पढ़िए। क्लियर नहीं आया? कौन सी लाइन नहीं आई? ऊपर वाली। मकराकर सरिदटवी गिरिजन पदयोजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। पढ़िए। क्लियर? तो यहाँ कह रहे हैं दशानाम, दसों दिशाओं के प्रतिसंहारे प्रमाण में प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध मकराकर, मकराकर माने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची नाम एक जी आ गया, मकराकर, मकरासन, समुद्र, सरित नदी, अटवी पहाड़ी जंगल, और गिरि माने पर्वत, जनपद शहर, योजनानी योजन को, मर्यादा मर्यादा सीमा प्राहु कहते हैं। तो इनसे दिग्व्रत में जो प्रसिद्ध हैं, अब प्रसिद्ध क्या क्या, समुद्र हुए, नदियाँ हुई, पहाड़ी हुए, जंगल हुए, पर्वत, शहर, योजन, इन सब आदि को सीमांकन के लिए निश्चित किया जाता है। जैसे उत्तर में हिमालय तक हम जाएंगे, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो ये हमने क्या बना लिया, एक स्थान से हमने अपनी सीमा को निश्चित कर लिया कि उत्तर में हम कौन सी उत्तर दिशा में कहाँ तक जाएंगे, हिमालय पर्वत तक। तो एक प्रसिद्ध हिमालय पर्वत है, तो इस हिमालय पर्वत को हमने एक सीमा बना ली, भाई इस हिमालय पर्वत के आगे हमारा त्याग है, यहीं तक हमारी मर्यादा है। दिग्व्रत हमारा आजीवन पर्यंत यहीं तक है, इसके बाहर हमारे जाने का त्याग रहेगा। अब दक्षिण में कहाँ तक जाएंगे, कन्याकुमारी लास्ट है, उसके आगे समुद्र ही समुद्र है और कुछ नहीं है, तो अब कन्याकुमारी तक ही जाएंगे, उसके आगे हमारे जाने का त्याग है। श्रीलंका नहीं जाएंगे, उसके आगे क्या है, श्रीलंका है, उसके आगे श्रीलंका तो नहीं जाना। तो इसलिए
जहाँ तक हमारा जाने का व्रत है उसको हम किसी एक निश्चित प्रसिद्ध स्थान के द्वारा सीमा बांध लेते हैं। ये प्रसिद्ध स्थान है, नदी हो, पर्वत हो, शहर हो, समुद्र हो, इन सबको सीमांकन के लिए निश्चित किया जाता है। लोक विख्यात समुद्र, नदी, पर्वत, देश आदि को ख्याल में रखकर अथवा योजनाओं आदि की मर्यादा करके देश, प्रांत, जनपद आदि को लक्ष्य कर दिशाओं की मर्यादा कर ली जाती है। जैसे एक भारतवासी नियम कर ले कि मैं उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में जोधपुर मारवाड़ के से आगे के प्रदेशों में किसी भी प्रकार के लेन देन का संबंध नहीं रखूँगा, ना ही कभी सीमा के बाहर के प्रांतों को जाऊँगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प का नाम ही दिग्व्रत है। इस प्रकार दिग्व्रत धारण करने का क्या फलितार्थ होता है सो अब बतलाएंगे। तो समझ में आया दिग्व्रत? पूर्व दिशा में हम कहाँ तक जाएंगे? बंगाल की खाड़ी, उसके आगे क्या है? समुद्र है। बंगाल तक जाएंगे, बंगाली खाड़ी तक, उसके आगे नहीं जाएंगे। पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी भी है, वहाँ पर उस ब्रह्मपुत्र नदी तक जा सकते हैं। और पश्चिम में राजस्थान, जोधपुर, मेवाड़, जहाँ पर रेगिस्तान है, आधा रेगिस्तान हिंदुस्तान में, आधा पाकिस्तान में, बीकानेर में, तो वहाँ तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार सीमा बनाकर उसके बाहर का ना हम लेन देन भी रखेंगे, जाना तो छोड़ो, उसके बाहर अपनी सीमा के बाहर का व्यापार लेन देन भी नहीं रखना दिग्व्रत है। मोबाइल से बात करना अलग चीज हो गई, एक जाना आना अलग चीज है। हाँ, अब तो ये चल गया है, लेकिन ये भी एक प्रकार का अत्याचार तो है ही, क्योंकि उसमें आता है सत्ता सूत्र में अत्याचार, देशव्रत के अत्याचार आते हैं ना, तो देशव्रत के अत्याचार में पुद्गल क्षेपा और शब्द ऐसा सूत्र आता है कि पुद्गल को हमने बाहर फेंका हो अपने देशव्रत की मर्यादा के बाहर, हमारे शब्द गए हों अपनी देशव्रत की मर्यादा के बाहर, तो उसमें भी अत्याचार लगते हैं। हाँ, तो वो एक प्रकार का दोष तो लग ही जाएगा, अत्याचार तो लग ही जाएगा कि हम अपनी मर्यादा के बाहर अपने शब्दों को पहुंचा रहे हैं। हमारी मर्यादा जितनी थी उससे बाहर हमारे क्या जा रहे हैं? शब्द जा रहे हैं। तो हमारे शब्द पुद्गल हैं, तो पुद्गल की बरगड़ाएँ हमारी मर्यादा की सीमा के बाहर जाती हैं, तो उसमें एक प्रकार का अत्याचार तो लगता है। अब इससे बचना तभी संभव है जब मोबाइल का त्याग कर दूँ बात करने का, तो मोबाइल पे बात करने का त्याग हो जाएगा तो इससे बच जाएंगे, अन्यथा इससे नहीं बच पा रहे हैं, बहुत दोष लग जाते हैं इसके कारण। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके आगे कल। अब कल बताएंगे कि इसमें